पिछले जो वीडियो में हमने चर्चा की थी कि देवता किसे कहते हैं, और उससे पहले परमात्मा अवतार नहीं लेता, इस पर चर्चा की थी। क्योंकि आधुनिक युग में परमात्मा के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं, उनमें ये विचार प्रस्तुत किया जाता है कि परमात्मा अवतार लेता है। इस पर हमने चर्चा की कि परमात्मा का जो महत्व है और मन है वो अवतरण होता है, परमात्मा अवतार नहीं लेता। वो प्रत्येक जो प्रकृति से जो सृष्टि रची है उसके कण कण में मौजूद है। दूसरा, जो देवता है वो जड़ भी होते हैं और चेतन भी होते हैं, लेकिन परमात्मा एक है और वो चेतन है। उसके स्वरूप के बारे में पीछे हमने बता दिया गया। आज हम जो एक और विचारधारा जो समाज में गुरुओं के नाम से चलाई जाती है और सब के सब द्वैतवाद है, द्वैतवाद की बातें करते हैं और उसमें कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, कि ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। ये जो है असत्य विचार है। इसको आज हम पहले भी हमने कहा है कि त्रेतवाद, ईश्वर, जीव, आत्मा, प्रकृति तीनों की तीनों अलग हैं और तीनों जो है स्वयंभू हैं। ना तो कोई किसी को नष्ट कर सकता और ना बना सकता। हाँ, परमात्मा भी उस आत्मा का अगर सत्य कर्म है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो मनुष्य योनि में जो आत्मा आती है वही जो है कर्म योनि है और भोग योनि है। अब आत्मा जो है अपने कर्मों के अनुकूल और परमात्मा के विधि विधान के अनुकूल ही भोग भोगती है। इसलिए परमात्मा से कभी भी अच्छे कार्य करने से डरना नहीं चाहिए। हमें स्वयं अपने कर्मों से ही डरना है कि मैं जो गलत कार्य करूँगा तो परमात्मा हमें सज़ा देगा और मुझे ये बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो आत्मा क्या है, आज इस पर कुछ चर्चा करेंगे। आत्मा जो है एक स्वयंभू चेतन सत्ता है जो शुद्ध और पवित्र है। स्त्री पुरुष या सभी जब जीवात्माओं में जो आत्मा है उनका एक ही स्वरूप है और उनका गुण है ज्ञान और प्रियतन। वो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन वो जब प्रकृति के बंधन में आती है तो उसके जो दोष हैं वो उसमें आ जाते। 6 दोष हैं आत्मा के, सुख, दुख, ईर्षा, द्वेष, ये सब ये आदि, और उनके अनुकूल ही वो अपना जन्म भोगती है। अब जो है ये जो आत्मा है ये चेतन सत्ता है, स्वयंभू है, इसका गुण है ज्ञान और प्रियतन। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये विभू है कि अणु है। तो यहाँ विद्वानों के मंथन और चिंतन और ज्ञान के बाद बताया कि आत्मा जो है वो चेतन होने की वजह से भला ही वो अपने कर्मों के अनुसार पिंड में आ जाती है, तो वो अणु न होकर विभू ही रहती है। इसलिए वो जब इस संसार से मुक्त होती है तो ये जो है मोक्ष में चली जाती है। क्योंकि अणु जो होता है उसमें ज्ञान का अभाव होता है, वो जड़ होती है। लेकिन जो आत्मा है वो चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। प्रकृति जो है वो अणु है और प्रकृति जो है वो जड़ है। अब ये आया कि आत्मा में और परमात्मा में अंतर कैसा है। जैसा कि लोग कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। वो स्त्रियाँ भी बताते हैं कि जैसे एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे बिजली है, और ये जो है बिजली जो है जैसे हमारे घर में आती है तो हमारे पंखा, कूलर, मशीन आदि आदि सारे कार्य करते हैं। और जब ये जो है वो ट्रांसफार्मर से बिजली जो है चली जाती है तो सारे के सारे ये बंद होते हैं। और इसका उदाहरण ये देते हैं कि जो ये आत्मा जो शरीर धारण करती है और जब जो है परमात्मा रूपी जो बिजली है वो जो है ना इसमें से चली जाती है तो यह आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। यही विचार असत्य है, क्योंकि ये जो आत्मा है वो परमात्मा में लय नहीं होती, उसके ज्ञान के अनुरूप
ये अगला शरीर धारण कर लेती है, लेकिन जिस शरीर से ये आत्मा जाती है परमात्मा वहीं पर मौजूद होता है, उस शव के अंदर, उस शरीर के अंदर रहता है और वो जो है क्रिया करता है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता। उसका विशेष स्थान पर चौथे सातवें आसमान पर कोई जगह नहीं है विशेष, वो तो कण कण में उसका ज्ञान विज्ञान फैला हुआ है। इसलिए जो असत्य विचार देकर और ये कहते हैं कि हम गुरु हैं, इस संसार में ईश्वर और उसके बारे में जानता है, ये असत्य विचार स्वयं जानते हैं और आगे भी इसका प्रसार करते हैं। तो उनके ज्ञान को दुरुस्त करने हेतु ही हमने ये बताया कि ईश्वर अलग सत्ता है, परमात्मा जो है वो यहाँ जन्म नहीं लेता, ना कोई ट्रांसफर इसका, और ना यह आत्मा उसका अंश है। तीनों अलग अलग हैं, ईश्वर, जीव, आत्मा, प्रकृति। दो चेतन है और एक जड़ है प्रकृति। तो ये आत्मा जो है और परमात्मा में अंतर क्या है? क्योंकि अंश और अंशी के समान गुण होते हैं, लेकिन परमात्मा में और आत्मा में बहुत से अंतर हैं। सबसे पहली बात तो परमात्मा है इस सृष्टि का रचना करने वाला है, और आत्मा जो है अल्पज होने के नाते ये जो है पिंड में आ जाती है, कर्मों का फल भोगती है, जो सृष्टि रची उसका उपयोग करती है। नंबर 2, परमात्मा जो है, धर्म जो है परमात्मा के मूल से पैदा होता है और उसकी सजा भी वही देता है। लेकिन जो आत्मा है वो संप्रदायों को बनाती है और कुछ व्यक्तियों के समूह की बात करती है और कल्याण की बात करती है और सजा भी वही देते हैं। लेकिन धर्म की जो सजा है वो भी परमात्मा ही देता है और वो सर्वहित की बात करता है। दूसरा जो है, परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज है। परमात्मा है ना सृष्टि में अवतार नहीं लेता, ना पिंड में समा सकता। आत्मा पिंड में आती है, अपने कर्मों का फल भोगती है। परमात्मा जो है मोक्ष का दाता है, आत्मा मोक्ष का आनंद लेती है। परमात्मा जो है वो इस ब्रह्मांड को गति कर रही है और प्रलय करने में सक्षम है। आत्मा जो है इसको ना तो प्रलय कर सकता, ना निर्माण कर सकता, ना इसको दोबारा बना सकता। इसलिए आत्मा जो है वो एक अल्पज होने के नाते उसको परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करती है, और परमात्मा ने इस आत्माओं के लिए आदि सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि मुनियों के हृदय आकाश में ज्ञान दिया और इसको जो इस संसार के नियम बनाकर उनके ऊपर चलने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए जो है आत्मा में और परमात्मा, ये आत्मा जो है उसका अंश नहीं है, ये असत्य विचार है। इसको त्यागने के बाद हमने त्रेतवाद को मानना होगा। ईश्वर, जीव, आत्मा, प्रकृति तीनों अनादि हैं, स्वयंभू हैं। परमात्मा जो है वो जो है सर्वज्ञ है और वही जो है इस संसार को रचता है। वो अपना यहाँ अवतरण करता है। महत, जिसको शिवलिंग बोलते हैं, जिसको प्राण बोलते हैं, जिसको ज्ञान बोलते हैं, जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, और मन, इनके द्वारा प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि रचता है इन जीव आत्माओं के लिए। तो आज हम इस पर हमने चर्चा की। तो आत्मा जो है उसका जो है एक पिंड है और वो कितनी है, वो एक आयतन है, उसका क्या है, वो कितनी सूक्ष्म है, इस पर मनीषी ऋषि मुनियों ने विचार के बाद बताया कि जो एक बाल जो होता है हमारा, उसका अग्रिम भाग जो होता है उसका जो है 3,52,83,600 वहाँ जो है ना अगले अग्रिम भाग का जो हिस्सा है उस आत्मा का इतना आयतन होता है। आयतन का मतलब ठोस वस्तु या जड़ वस्तु का होता है। फिर यहाँ प्रश्न उठता है तो आप आयतन कैसे बोलते हैं? हाँ, एक आयतन भी होता है। वो क्या होता है, जैसे कहीं गैस है, वो गैस फैलती है, जहाँ तक वो फैल रही है उसको भी आयतन बोला जाता है, लेकिन उसका कोई रूप या कोई ठोस चीज़ नहीं होती। तो इसी प्रकार ये आत्मा जो है उसका ये आयतन माना जाता है शास्त्रों के अंदर, ऋषि मुनियों के वेदों। तो इसलिए उससे भी सूक्ष्म इसके अंदर जो क्रिया करती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त जो है उसका भी एक आयतन है और वो भी जो बाल का अग्रिम भाग है वो इतना सूक्ष्म है कि जो चित्त है वो है 5,88,060 माँ हिस्सा जो है बाल के अग्रिम भाग का है। आप कहोगे ये पैमाना किससे लिया, कहाँ से लिया? ये पैमाना जो है हमें मनीषी ऋषियों ने जो है ये शास्त्रों के माध्यम से उससे बताया, और जो है
हमारे पास ये एक श्रृंगी ऋषि महाराज की आत्मा ने जो है ना अपने प्रवचनों में ये चीज़ स्पष्ट की थी। तो इसलिए ये आत्मा का जो है इस प्रकार का आयतन माना गया है। और ये जो आत्मा है ये शरीर का त्याग करके अलग उसमें शरीर में जाती है, इसलिए हम ईश्वर के अंश नहीं हैं। और हम इसके ऊपर यही है कि ये जो जीव आत्मा है वो शुद्ध और पवित्र है। ये मोक्ष में जो है ये आनंद भोगती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब ये है कि इस संसार में हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके सत्कर्मों के साथ धर्म के अनुकूल अपने जीवन को बनाएं। हम हैं सम हो जाएं, सबके लिए कल्याण का कार्य करें, सत्य बोले, धर्म का आचरण करें, योगाभ्यास करें, ईश्वर भक्ति करें, किसी को दुख कष्ट या किसी के अधिकारों का आनंद ना करें। ऐसे जब आत्मा जो ये पवित्र आत्मा शरीर से कार्य करने ले जाती है और उसके कार्य सत्य हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं, तो वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और वो जो है दोबारा जन्म नहीं लेती। तो ठीक इसी प्रकार हमने अपने जीवन में जो है मोक्ष के कार्य करने चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो। और प्रभु की भक्ति में हमें मन लगाना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना चाहिए। और मोक्ष में जाने के बाद ये आत्मा अरबों वर्ष का समय होता है, उसके बाद ये इस सृष्टि में दोबारा भी जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार वो भोग भी भोगती है। इसलिए कोई विशेष स्थान मोक्ष का नहीं होता। यहाँ संसार में शरीर में भी ये मोक्ष की आनंद भोगती है और बाहर भी ये शरीर न होने के वजह से ये ईश्वर के गर्भ ज्ञान में ही आनंद भोगती है। और इसका जो है आत्मा को अच्छे कर्म ही करने चाहिए। ओम शांति। ठीक है।